सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 के विषय हिंदी के पाठ नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो ये पाठ नंबर 14 पढ़ते। देखो, इसका नाम है कुटज और इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को शिवालिक की पहाड़ियों में क्या दिखाई देता है? तो लेखक को ठिगना और शानदार वृक्ष शिवालिक की पहाड़ियों में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ग, ठिगना और शानदार वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने कुटज के पेड़ को कहा है? इसका आंसर है अलमस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से लेखक के विचारानुसार सबसे सही वाक्य चुनिए। भाई, लेखक के विचार के अनुसार सबसे सही वाक्य कौन सा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर है घ, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। देखो, जिन जिन को ये समझ में नहीं आता ना, देखो पहले इसका आपको लेसन पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारा चैनल जानवी एजुकेशन हब पे इसका सारा लेसन पढ़ाया हुआ है। तो पहले लेसन भी पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक के अनुसार कुटज का कौन सा नाम पौरुष व्यंजक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा ख, अकुतुब है। क्वेश्चन नंबर 5, कुटज शब्द का अर्थ बताते हुए लेखक किस शब्द को इससे जुड़ा हुआ नहीं मानता? तो इसका राइट आंसर है इसको कूटना, कूटना से जुड़ा हुआ लेखक नहीं मानता इसको। क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक का अर्थ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ख, शिव की केश राशि से। क्वेश्चन नंबर 7, विपरीत परिस्थितियों में कुटज हरा भरा बना रहता है क्योंकि उसके भीतर जिजीविषा है। देखो, इसका राइट आंसर है उसके भीतर जिजीविषा है। जिजीविषा का मतलब होता है कि उसके अंदर, उसके भीतर जीने की इच्छा है, इसलिए वो विपरीत परिस्थितियों में भी हरा भरा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, कुटज सौभाग्यशाली है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है कालिदास ने इसे अपनाया था, इसलिए कुटज सौभाग्यशाली है। क्वेश्चन नंबर 9, नाम को किसकी स्वीकृति प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है समाज की स्वीकृति। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, रहीम कुटज की कद्र नहीं कर पाए क्योंकि? इसका राइट आंसर है भाई, रहीम जी ने कुटज के पेड़ की कद्र क्यों नहीं की? तो वह है कि वह समाज के उपेक्षित व्यवहार से दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। वाक्य में दुनिया की कैसी मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? तो इस वाक्य से अभिव्यक्ति व्यक्त होती है स्वार्थ पूरा करने वाली। कूट कहते हैं, कूट किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ग, घड़े और दासी को। अब देखिए, जिजीविषा शब्द में है, जिजीविषा शब्द में क्या है? जीने की दुर्गम इच्छा। क्वेश्चन नंबर 14, कुटज है सहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक किस बात का खंडन करता है? तो लेखक खंडन करता है अबोध और बुद्धिहीन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा विचार के संदर्भ में किसका उल्लेख है? सिल्वा लेवी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। तो देखो, जूते चाटना भी मुहावरा है, दांत निपोड़ना भी मुहावरा है, बगले झाँकना भी मुहावरा है। नीलम धारण करना ये मुहावरा नहीं है। कुटज, इसका राइट आंसर है गधे से पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक कुटज को देखकर रोमांचित होता है क्योंकि वह विचलित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन का संदेश है, वो स्वयं पर नियंत्रण रखे, मन को वश में करके उस पर जीत हासिल करे। इसका राइट आंसर है गए। भाई स्वयं स्वयं पर, खुद पर नियंत्रण रखे, अपने मन को अपने वश में रखे और उस पर जीत हासिल करे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुटज के अंतिम गद्यांश दुख और सुख उनसे मुक्त है में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह है भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा के प्रति लेखक का दृष्टिकोण है। तो लेखक का दृष्टिकोण है समावेशी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कुटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुटज के पेड़ की 7 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इसमें एक नंबर है, फर्स्ट, कुटज हमेशा परमार्थ की सोच रखता है, वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता है। 2 नंबर, कुटज हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर जीवन जीना सीखें। 3 नंबर, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से भी नहीं डरना। 4 है, नीति और धर्म के उपदेश मात्र न देकर उन्हें अपने व्यवहार में भी लाने का प्रयास करना चाहिए। भाई नीति और धर्म का अपन बात तो करते हैं पर उनको अपने व्यवहार में नहीं लाते, तो उनको नीति और धर्म का उपदेश न देकर अपने व्यवहार में भी लाने का प्रयास करें। कुटज के अनुसार सच्चा जीवन दर्शन यही है कि व्यक्ति कर्म करते रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। 6 है, दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उनकी खुशामद मत कीजिए। 7, अपराजिता जीवन में शक्ति का स्वामी कुटज लाभ और रूप दोनों में अद्वितीय है। सुखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम को हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य सिखाता है। देखो, कुटज के पेड़ की विशेषता है कि वो सूखी और जहाँ पानी नहीं है, कठोर चट्टानें हैं, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह हमेशा उसके ऊपर पुष्प लगे रहते हैं, फूल लगे रहते हैं, तो वो विषम परिस्थितियों में भी जीने की इच्छा रखता है। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता, कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। यदि किसी का मन कमज़ोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। निष्कर्ष रूप में वह अपने शुद्र स्वार्थ भावना को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है तो कभी दांत निपोड़ कर किसी की जी हुजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों का जाल बिछाता है तथा दूसरों के इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वे निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कुटज किस प्रकार सहारा देता है। देखो, विषम परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है, उन परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कुटज यह सहारा देता है कि उन्हें घबराकर, निरुत्साहित होकर, उदास आक्रमणीय नहीं होना चाहिए।
वरन उन्हें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। कुटज ने सदैव यह संदेश दिया है कि कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, कभी हार मत मानिए। जीवन को सही प्रकार से जीना न छोड़िए। सहिष्णुता, दृढ़ और साहसी बनना है तो सफलता और विजय आपके कदम चूमेगी। जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं तपस्या है, जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती ही रहती है, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपना अस्तित्व बचाए रखना है। जीना और आत्मनिर्भर बनकर जीना है तो आत्मनिर्भर बनकर जीना है और आत्मविश्वास के साथ जीना है। प्रश्न नंबर 4, नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है? देखो, इसका उत्तर है वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंध पदार्थ का परिचय देता है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वह व्यक्ति का अपना होता है, पर नाम समाज की देन है। देखो, इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि जो नाम है वो तो समाज देता है और जो आदमी का रूप है वो ईश्वर देता है। और रूप हमेशा व्यक्ति का खुद का होता है, पर नाम है वो समाज की देन है। प्रश्न नंबर 5, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के गद्यकार हैं, अतः उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता रही है। इसी के माध्यम से वह गंभीर तत्वों को सरलता से प्रस्तुत करते चलते हैं। दिव्यजी की प्रचलित भाषा की शब्दावली के प्रयोग के पक्षधर हैं, परंतु संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी स्वीकार करते हैं। उन्हें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने में भी कोई झिझक नहीं है। यदि प्रवाह बनता है तो सरलता से किसी भी भाषा को अपना लेते हैं। द्विवेदी जी ने निबंध में सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूत्र वाक्यों का खुलकर प्रयोग किया है। इसके कारण उनकी अभिव्यक्ति में गहनता, लोकप्रियता, सरसता, मनोरंजकता आ जाती है। वे अपने विचारों को समर्थन देते हुए पुष्ट करते चलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये इस प्रकार आपका लेसन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।